शादी का माहौल था जहाँ 26 साल की डॉक्टर जयश्री नामदेव दुल्हन के लिबास में सजी हुई और जिनकी शादी डॉक्टर रोहित नामदेव के साथ हो रही थी। थोड़ी दूरी पर छिपकर ये सब एक 26 साल का नौजवान लड़का देख रहा। जयश्री हाथ में वरमाला लेकर अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति के गले में माला डालने ही वाली थी और तभी भीड़ में मौजूद वो शख्स स्टेज पर चढ़ आया और उसके पास रखे देसी कट्टे से जयश्री पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने लगातार 2 राउंड फायर किए। जब जयश्री जमीन पर गिर गईं, तो उस शख्स ने जयश्री के पति यानी रोहित पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए और गोली उनके दोस्त सिसोदिया के पैर में जा लगी। सब कुछ थम सा गया था। खुशी का वो पल अचानक एक खौफनाक दहशत में बदल गया। हाँ, ये सुनने में पूरी तरह से फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हूबहू ऐसा ही मध्य प्रदेश के भोपाल के लाल घाटी इलाके में हुआ था। सबके मन में तब एक ही सवाल था, कौन था वो शख्स और उसने ऐसा क्यों किया? इस घटना के बाद उस व्यक्ति को कोई अफसोस नहीं था। वो सामान्य तरीके से लोगों के बीच से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वहां मौजूद सभी लोगों ने मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और फिर पुलिस को फोन की। लेकिन कौन था वो शख्स जिसने एक नया जीवन शुरू करने वाली जयश्री की जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर दिया? आज ये घटना जानने के बाद शायद आपको कुछ रिश्तों और कुछ इंसानों पर विश्वास करने में डर लग सकता है। भोपाल में रहने वाली 26 साल की जयश्री का बचपन से सपना डॉक्टर बनने का था। परिवार ने उनके इस सपने को पूरा करने में खास तौर पर मदद की। कड़ी मेहनत के बाद जयश्री को गांधी मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिल गई। इससे लगभग 15 से 20 साल पहले तक जयश्री अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। अचानक उनके मामा के घर से फोन आया। उनके मामा की तबीयत खराब हुई और मामा चल बसे और कुछ ही दिनों बाद मामी भी गुजर गईं। मामा के परिवार में तब केवल उनका बेटा अनुराग ही बचा था। वो असहाय लड़का अकेला कहाँ रहेगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा। इसके बाद जयश्री के पिता घनश्याम नामदेव ने सभी को बताया कि उनके मामा का बेटा अनुराग अब उनके घर पर ही रहेगा। इसके बाद जयश्री और अनुराग दोनों एक साथ बड़े होने लगे। वे एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ खेलने जाते थे, बिल्कुल अपने परिवार के बच्चों की तरह। समय बीतने के साथ दोनों बड़े हुए। हालांकि पारिवारिक हालातों के कारण अनुराग की रुचि थोड़ी नशे की ओर बढ़ गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ बाद में उसने खुद को संभाल लिया। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बैंक में नौकरी करने लगा। इधर जयश्री अपने सपने को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए भोपाल शहर चली गईं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने। यानी एक साथ बड़े हुए दोनों भाई बहन समय के कारण अलग हो गए। इसके बाद भी अनुराग अक्सर जयश्री से मिलने के लिए भोपाल जाया करता था। कभी वो ये बहाना करता कि वो अच्छी नौकरी की तलाश में आया है, इसलिए जयश्री से मिलने आया है, और कभी ये बताता कि उसे भोपाल शहर घूमना पसंद है। जयश्री को भी बहुत अच्छा लगता था कि मामा का बेटा उससे मिलने आया है। दोनों एक साथ कुछ देर रहते थे, अलग अलग जगहों पर घूमने जाते थे। बस इसके बाद से अनुराग अक्सर जयश्री से मिलने लगा, लेकिन जयश्री को महसूस होने लगा था कि अनुराग कहीं न कहीं उसका पीछा कर रहा है। यानी वो किससे बात करती है, किससे मिलती है और कब क्या करती है, इन सब पर नजर रखा। हालांकि जयश्री ने इन बातों को ज्यादा महत्व न देते हुए अपने काम पर ध्यान दिया। इसके बाद जयश्री को डॉक्टर की नौकरी मिल गई। चूंकि उनकी उम्र 26 से ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उनके माता पिता ये सोचने लगे कि बाकी सबकी तरह उनकी भी शादी हो, उनका भी पति और परिवार हो, यानी उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। माता पिता ने अलग अलग जगहों पर तलाश शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें एक अच्छे लड़के का पता चला, जो दिखने में अच्छा था, बातचीत में भी अच्छा था, जिसका नाम था रोहित नामदेव। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। परिवार के साथ साथ वे दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर 8 मई 2014 को शादी का दिन तय किया गया। शादी के स्थान के रूप में भोपाल की लाल घाटी का एक मैरिज गार्डन चुना गया और धूमधाम से शादी की सारी व्यवस्था की गई। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उस दिन उनके साथ एक भयानक घटना घटने वाली है। दरअसल सभी नए जीवन और नए समारोह को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये नया दिन उनके जीवन में एक भयानक दिन बनकर उतरेगा। जब वरमाला का कार्यक्रम होने वाला था, तभी भीड़ में छिपा हुआ अनुराग शादी के स्टेज पर चढ़ आया और अपने पास रखे देसी कट्टे, पिस्तौल से जयश्री पर 2 राउंड गोलियां चलाईं।
इसके बाद अनुराग का निशाना रोहित था, लेकिन किस्मत से वो बच गए। हालांकि गोली उनके दोस्त के पैर में जा लगी। वहां मौजूद कई लोग डरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर अनुराग को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की कि उसने ऐसी घटना क्यों की। जवाब में अनुराग ने बताया कि वो बचपन से ही जयश्री के घर में पला बढ़ा, साथ रहते रहते उसे जयश्री से प्यार हो गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो जयश्री से शादी करेगा और उसे अपना जीवन साथी बनाएगा। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि एक दिन तो ऐसा होना ही था, अगर जयश्री उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। लेकिन दुख की बात यह थी कि ये पूरी तरह से एक तरफा प्यार था, यानी जयश्री ने उसके बारे में कभी ऐसी कोई बात सोची ही नहीं थी। जयश्री उसे राखी बांधती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे लेकर सपने देखे थे। अनुराग ने अपनी मन की बात जयश्री को बताई थी, लेकिन जयश्री ने कहा कि वो उसके मामा का बेटा है, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। जयश्री ने ये बात अपने परिवार को भी बताई थी, लेकिन उसके माता पिता ने अनुराग को ज्यादा कुछ नहीं कहा या उसके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये परिवार की मान सम्मान का मामला था। उन्हें लगा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहां तक कि जयश्री ने अपने माता पिता को बताया था कि अनुराग अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जब तब भोपाल आकर उसका पीछा करता रहता था। अगर जयश्री किसी से बात करती तो वो उस व्यक्ति को भी फॉलो करता था। पुलिस की पूछताछ में अनुराग ने बताया कि उसे जयश्री को किसी और से बात करते देखना पसंद नहीं था। पुलिस की पूछताछ में जयश्री के पिता घनश्याम ने बताया कि हमने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। हमने उसे समझाया था कि ये कभी संभव नहीं है। इसके बाद 5 फरवरी 2014 को रोहित के साथ जयश्री की सगाई की फोटो सोशल मीडिया पर देखने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो गया और घनश्याम को धमकी दी। उसने कहा कि वो केवल जयश्री से ही शादी करेगा और अगर मना किया गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यहां तक कि उसे एक बार ये कहते हुए भी सुना गया था कि अगर जयश्री मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। अनुराग ने ठीक वैसा ही किया। जब से रोहित के साथ शादी तय हुई तब से उसने खुद ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अनुराग को शादी की खबर नहीं दी गई थी, यानी उसे न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन उसे किसी तरह खबर मिल गई। इसके बाद शादी के दिन वो शादी के पंडाल के बगल में छिपकर पूरी घटना को देख रहा था। जब जयश्री रोहित के गले में माला डालने जा रही थी, अनुराग स्टेज पर चढ़ा और उसने ये भयानक घटना को अंजाम दिया। वहां मौजूद विभिन्न प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सबूतों के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने 11 फरवरी 2015 को उसे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन अदालत के इस फैसले से जयश्री का परिवार खुश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि कम से कम उसे मौत की सजा, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। इसके बाद 2019 में अनुराग को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 12 जून 2019 को उसे शाम 5 बजे तक केंद्रीय कारागार में वापस आने को कहा गया था, लेकिन उसी दिन सुबह उसने अपने ही घर में गमछे से आत्महत्या कर ली और खुद को खत्म कर दिया। प्रतिदानहीन, बिना बदले भावनाओं से भरा ये कैसा प्यार था जिसके कारण 2 परिवार विनाश की ओर चले गए। जहां जयश्री को अपना नया जीवन शुरू करने से पहले ही दुनिया से विदा होना, वहीं अनुराग जो लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पैरोल पर छूटा था, उसने खुद को ही खत्म कर लिया। कभी कभी कुछ करीबी लोग कुछ लोगों के साथ ऐसी भयानक घटनाएं करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे लोग हमेशा विश्वास पात्र होते हैं, और जब वही विश्वसनीय लोग कभी विश्वासघात करते हैं तो व्यक्ति खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार है। किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का अच्छा लगना सामान्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उसे पसंद करना ही होगा। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। यदि आप कभी किसी समस्या का सामना करते हैं तो पुलिस प्रशासन की मदद लें। यह वीडियो या कहानी शिक्षा के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दी गई सभी जानकारी इंटरनेट और स्रोतों पर आधारित है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें